इस दुनिया में एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इतना सारा पैसा है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया के 90 देश को एक साथ लोन दे सकता है। लेकिन मजे की बात ये है कि इसके पास ना कोई खुद का प्रोडक्ट है, ना कोई बिजनेस है। तो सवाल आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? मैं बात कर रहा हूँ IMF का, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम सबने सुना है कि ये बहुत सारे देशों को लोन देता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसके पास खुद पैसे कहाँ से आता है? ये ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं कि ये दूसरे देशों को लोन दे रहा है? और क्या IMF USA के कंट्रोल में है? जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे ही बहुत सारी बातें IMF को लेकर के, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से IMF काम करता है, वो लोन कैसे देता है, कैसे डिसाइड होता है कि किसको लोन मिलेगा, वोट सिस्टम कैसे होता है, और ये सारे पैसे IMF के पास आता कहाँ से है। सो लेट्स बिगिन। इमरजेंसी के टाइम पे IMF बहुत सारे देशों को लोन ग्रांट करता है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। सो इनके पास खुद का पैसा आता कहाँ से है? क्या IMF के पास खुद की कोई प्रिंटिंग मशीन है या कुछ और जो हम नहीं जानते? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका जन्म 1944 में हुआ था, जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था। उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे पावरफुल लीडर मिले और उन्होंने ये डिसाइड किया कि फाइनेंस का फ्यूचर आगे जाके कैसा होगा। वहीं पे जन्म हुआ IMF का। अब बात करते हैं कि पैसे आता कहाँ से है। IMF जो कि इतने सारे देशों को लोन देता है, तो ऐसे में ये जानना काफी इंटरेस्टेड होगा कि इनके पास खुद पैसे कहाँ से आता है। तो बेसिकली IMF के इनकम के 3 सबसे मेन सोर्सेस है, जिसमें से कोटा सिस्टम अकेले 70% पैसे लाके देता है। कोटा सिस्टम क्या है? ये IMF का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है, जो कि 70% कवर करता है। यह कोटा उस देश की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और इसी वजह से USA सबसे ज्यादा मेंबरशिप फी देता है। इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि जो जितना ज्यादा कोटा देगा उतना ज्यादा उसको वोटिंग पावर मिलेगी, और इसी की वजह से USA जो कि सबसे ज़्यादा मेंबरशिप फी देता है, इसलिए उसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है, वो डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है NAB, न्यू एग्रीमेंट टू बोरो। कभी कभी IMF के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे में वो रिच इकोनॉमी से जाकर के और पैसे बोरो कर लेता है और इसको फिर वापस से लोन देना शुरू कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 38 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से IMF की लैंडिंग कैपेसिटी $1 ट्रिलियन तक का हो जाता है। और तीसरा इनकम सोर्स है SDR, मतलब स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स। SDR एक आर्टिफिशियल करेंसी है जो कि IMF के द्वारा खुद से बनाया गया है। यह कोई फिजिकल करेंसी नहीं है और ये इमरजेंसी के टाइम पर अलॉट किया जाता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल, जो कि इंटरनेट पे हमेशा चलता रहता है कि IMF किसके कंट्रोल में है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेंबरशिप फी और वोटिंग पावर, और यहीं पे आ जाता है द USA फैक्टर। USA के पास 16.5% वोटिंग पावर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप फी देता है। मेजर डिसीजन के लिए 85% वोट चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अकेले चाहे तो बहुत सारे डिसीजन को टाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि IMF USA के कंट्रोल में है। एक्चुअली उनके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मैनिपुलेट एंड एबल टू कंट्रोल ओवर द थिंग्स। जब भी IMF लोन देता है तो उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी देता है, जो कि उस देश को फुलफिल करना होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कंडीशनली बेस्ड लैंडिंग। अब बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशन की, जो कि वो लगभग हर देश को देता है, जिसमें आता है सब्सिडीज कम करना, टैक्स को बढ़ाना, करेंसी अगर गिर रहा है तो गिरते देने रहना, सरकारी खर्चा को घटाना, और सबसे बड़ा कंडीशन होता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकारी कंपनी है उसको बंद करो या उसको प्राइवेटाइज करो। प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दो ताकि बहुत सारा कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? इस चीज पे डिबेट अभी भी चल रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि एक इन्फॉर्म सिटीजन के रूप में जब भी आप सुनते हैं कि IMF ने लोन दिया, तो सिर्फ हेडलाइन मत देखो, बल्कि पूरा पिक्चर देखना सीखो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।